नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मज़हर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। जी नाजरीन, जान है तो जहान है। और इसी सिलसिले में आज मेरे साथ एक बॉडी बिल्डर शख्सियत मौजूद है जिनसे हम मालूम करेंगे कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, इनके अखराजात कैसे उठाते हैं। शेखुपुरा से हमारे साथ मौजूद हैं राजा मसीह साहब। जी राजा मसीह साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक जी है सर, मैं बिल्कुल ठीक। वो सर, आप बॉडी बिल्डर हैं? जी सर। लगता क्यों नहीं? सर वो असल में इस टाइम पे ये सिचुएशन है कि मैंने जिम जो है ना अभी छोड़ी हुई है। अच्छा। तो कंपटीशन जब हमारा होता है तो उससे 2-3 महीने पहले जो है ना हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनेंशियली तौर पे जो है ना इतना स्टैंड नहीं हूँ कि जो है ना इसको कंटिन्यू पूरा साल किया जाए। अच्छा, तो यानी कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना जी, पड़ता है, लेकिन ये कब से शुरू किया आपने ये काम? सर ये मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में। अच्छा, 5 साल हो गए हैं। अभी कितनी उम्र है खैर से? 22 साल है सर अभी। 22 साल, यानी कि 17 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया? 17 साल की एज से मैंने जो है ना बॉडी बिल्डिंग में। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह इस फील्ड में आए? कोई शौक पड़ गया या क्या, ऐसा कौन सा वाकया हुआ? जी सर वो स्टार्टिंग में मुझे रेसलिंग का शौक था। अच्छा। तो उस टाइम पे रेसलिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं थी है पाकिस्तान में। तो कुछ दोस्त थे वो जिम वगैरह जाते थे ट्रेनिंग करने। तो मैंने सोचा यार चलो रेसलिंग नहीं कर सकता तो बॉडी वगैरह तो थोड़ी सी जो है ना फिटनेस कह लेंगे वो कर ली जाए। ओके। तो मैं जिम में गया, मैंने वहाँ पे जाके ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की। अच्छा। तो वो जो जिम के ओनर थे उन्होंने देखा कि यार तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है अच्छा। दूसरे लड़कों की निस्बत। ये कितनी देर बाद उनको ख्याल आया कि आपकी बॉडी तकरीबन 6 से 7 मंथ बाद जो है ना उन्होंने बॉडी काफ़ी उन्होंने अच्छा। देखा कि भाई आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? जी सर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेटा कंपटीशन खेल सकते हैं, अगर आपका माइंड है तो आप ये जूनियर मिस्टर शेखुपुरा का कंपटीशन आ रहा था सर। तो उन्होंने कहा अगर आपने खेलना है तो आप ट्राई करें, आप काफ़ी अच्छा उस कंपटीशन में कर सकते हैं। ओके। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने फिर उसकी तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने फर्स्ट कंपटीशन में ही जो है ना सेकंड प्लेस हासिल की है। ओके। जूनियर में। वेरी गुड। ये कितनी देर बाद, यानी कि कितने कंपटीशन लड़े हैं आपने अब तक? सर मैंने अभी तक 13 कंपटीशन खेल चुका हूँ। अच्छा जी सर। जी। तो कितने मतलब विन किए, कितने लूज किए? सर विन तो मैंने अभी तक कोई नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि मैं नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, ना कि स्टीरॉयड यूज़ करता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला जूनियर मिस्टर शेखुपुरा जिसमें सेकंड आया। ठीक फिर है। उसके बाद मैंने खेला जूनियर मिस्टर लॉर्ड डिवीजन जिसमें फोर्थ आया। उसके साथ ही मेंस फिजिक का खेला, उसमें थर्ड आया। फिर उसके बाद जूनियर मिस्टर शेखुपुरा हैवी वेट में खेला हूँ, उसमें थर्ड आया हूँ। फिर ऐसे ही करते हुए फिर सीनियर में खेला हूँ, मिस्टर शेखुपुरा सेकंड, फिर मिस्टर शेखुपुरा थर्ड, लॉर्ड डिवीज़न ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मिस्टर लॉर्ड डिवीज़न। उसके बाद मिस्टर लॉर्ड डिवीज़न फोर्थ इस साल जो है 2022 ये 5 साल के अरसे में आपने ये सारी। उसके अलावा ओलंपिया पाकिस्तान उसमें 6th आया हूँ। इस तरह से जो है ना कंपटीशन मैंने खेले हैं। तो तालीम कहाँ तक हासिल की आप? तालीम सर मेरी मिडिल है। ओके। क्यों स्टडी क्यों नहीं की? सर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जॉब करनी पड़ती है। जॉब करेंगे कुछ कमाएंगे तो ही घर का निज़ाम चलेगा। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? आपका क्या शुगर है? काम शाम क्या कर रहे हैं? जी सर, इस टाइम पे मैं एक कॉस्मेटिक्स की शॉप है उधर सेल्समैन हूँ। ओके, सेल्समैन है। जी सर। कितनी तनख्वाह मिल जाती है? सर वो कह लें कि गुजारा चल जाता है, बस खुदा का शुक्र है कि गुजारा जो है ना अच्छा चल जाता है। घर में कितने बहन भाई हैं आप? सर हम 5 बहन भाई हैं। ओके। जिसमें 3 सिस्टर्स हैं और 2 हम भाई हैं। एक छोटा भाई है सबसे छोटा। आप कितने नंबर पे हैं? मैं सर तीसरे नंबर पे। आप तीसरे नंबर पे। 2 आपसे बड़े हैं भाई? छोटे हैं भाई छोटा है, 2 सिस्टर बड़ी हैं मुझसे। अच्छा। कि घर के जो जाहिर बात है अखराजात होंगे घर में, आजकल जो आज बड़ा मुश्किल दौर जा रहा है। जी सर। तो घर के अखराजात जो हैं वो आप कमा कर पूरे करते हैं या सिर्फ अपने ऊपर ही लगा रहे हैं?
नहीं सर, पहले तो घर का खर्चा देखा जाता है, उसके बाद ही बंदा अपने शौक पूरे करता है। ओके 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 ओके, सही है। तो वालिद साहब कुछ काम करते हैं? जी सर। और वालिद घर में साहब- कौन कौन कमाता है? सर वालिद साहब है और मैं हूँ। बस दोनों हैं? जी सर। ओके ठीक है, तो गुजारा हो जाता है, जी खुराक सर। वगैरह पूरी हो जाती है? बस सर जहाँ तक कह लेंगे अफोर्ड कर सकता हूँ वहाँ तक करता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। एक्सरसाइज करने के लिए कौन सा टाइम आपने चूज किया हुआ है? सुबह का, शाम का? शाम को करता हूँ सर। ओके। छुट्टी के बाद जब शॉप से छुट्टी हो जाती है तब जिम में जाता हूँ, उधर जिम जाके फिर शाम को तकरीबन आपको मेरा ख्याल है 9 बजे छुट्टी हो 9 जाती बजे। है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आप जिम में चले जाते हैं? जी सर। ठीक है, तो अपने लिए आप जो खुराक वो कैसे पूरी करते हैं? सर वो सैलरी में से ही कह लेंगे, थोड़ा सा जो है ना वो घर वालों को कह के जो है ना, तो उस तरह से मैनेज हो जाता है। क्या क्या खाते हैं, क्या डाइट क्या आपकी? सर जो हमारा ऑफ सीज़न की डाइट होती है ना, उसमें ये है कि हर चीज़ ही खाई पी जाती है। उसमें जो मेन रेगुलरी होती हैं वो केले का मिल्क शेक होता है, बॉयल अंडे होते हैं, उसके अलावा कह लेंगे हफ्ते में 2-3 बार कीमा वगैरह खा लिया, उसके अलावा दलिया वगैरह हो गया, आलू वगैरह हो गए, उबाइल चावल हो गए, उसके बाद सैलड वगैरह हो गया, इस तरह से होता है। और जो हमारा कंपटीशन की डाइट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। उसमें हमारा चिकन होता है, फ़िश होती है, अंडे वगैरह होते हैं, जो कि कह लें कि उसमें घर का यानी खाना इसको आप सीजन बोल रहे हैं? जी सर। जब आपने कंपटीशन में जाना हो तो Competition ये की सीजन है, तो इसमें क्या जी क्या सर। खाते हैं? इसमें सर चिकन होता है उबाइल, उसके बाद अंडे होते हैं, उसके बाद फ़िश होती है, सैलड वगैरह होता है, ब्लैक कॉफ़ी होती है, इस तरह से जो है ना ये चीज़ें होती हैं सर। ठीक है, तो सर जी मुझे ये बताएं कि अभी जैसे कि आपने कहा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम की जी वजह सर। से आप तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, तो अगर ये सेट हो जाए कोई मसला तो आप पढ़ना चाहेंगे आगे या सिर्फ एक्सरसाइज यानी जी बॉडी जी सर, बिल्डिंग ही बिल्कुल करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर इस तरह का कोई मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा, स्टडी वगैरह भी और भी जहाँ तक मेरा हो सकेगा। अच्छा, तो राजा साहब ये बताइएगा कि वालिदैन की सपोर्ट है आपके साथ? जी सर बिल्कुल, वालिदैन तो काफ़ी दुआ वगैरह करते हैं कि हमारा बेटा जो है ना इंटरनेशनल लेवल तक जाए। अच्छा, माशाल्लाह। जी सर। ठीक है, तो आगे अब मजीद फ्यूचर में क्या आपका प्लान है? सर इन फ्यूचर अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जी जी। तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहूँगा और अपने मुल्क का जो है ना वो नाम रोशन करना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। ठीक तो है, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो ये काम हम ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह क्यों नहीं यहाँ हमारे पाकिस्तान में इस तरह के नौजवान जो कि चाहते हैं कि मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और ये इनके दिली और ख्यालात हैं। इनको घर के से तो सपोर्ट है लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे राजा मसीह साहब, और एक नौजवान शख्सियत है, और आपने नाज़रीन इनके बारे में इनकी ज़ाती ज़िंदगी है उसके बारे में आपने जाना। तो और भी कोई दोस्त अहबाब अगर अपना किसी भी किस्म की उनकी जो एक्सरसाइज करते हैं या उनके अंदर कोई भी खसूसियात है तो वो हमारे साथ जो राब्ता कर सकते हैं, और हम उनको चैनल पे दावत देंगे, और ख़ुसूसन इस बारे में उनके जो भी उनका हुनर होगा उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे अपने होस्ट, अपने दोस्त मोहम्मद बज़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Subscribe Gulf Pakistan.